नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की, जो क्लास 12वीं के पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और निषेचन से पश्च घटनाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें आज हम बात करेंगे कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट डाइकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और आइए जानते हैं कि द्विबीजपत्री में पादपों में उनके भ्रूण का विकास कैसे होता है। इस परिकल्पना को सर्वप्रथम दिया सब मेनसिस्टीन, मैं नाम लिखता हूँ मेनसिस्टीन, मेनसिस्टीन ने दिया था दोस्त। कब दिया था इन्होंने, सन तो नहीं कंफर्म है, लेकिन इन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे पर जो है प्रयोग किया था, जिस पौधे का नाम आप याद कर लीजिए, कैप्सेला, कैप्सेला। और उसके बाद है वर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे पर जो है इन्होंने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को समझाया है। आइए अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और बहुत कुछ। इन्होंने कहा कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कुछ इस प्रकार से होता है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो पौधा लिया था मेनसिस्टीन ने, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस, इस पौधे में बताया कि किस प्रकार से जो है द्विबीजपत्री भ्रूण बड़ा होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जो भाग है, ये वाला जो चित्र है, पहला वाला जो दोस्त, इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। युग्मनज। और युग्मनज अपना आकार बड़ा कर लेता है, आकार बढ़ाकर चारों ओर इसके सेलुलोज की भित्ति आ जाती है। सेलुलोज की क्या आ जाती है? भित्ति, जो कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सेलुलोज, इसकी भित्ति आ जाती है। और तत्पश्चात अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजर्व डिवीजन। अनुप्रस्थ मतलब इस प्रकार से जो विभाजन होता है, आधा इधर आधा इधर, आधा इस बगल आधा इस बगल, ऊपर नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे है। यह अनुप्रस्थ विभाजन का एग्जाम्पल है। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा जो है क्या होता है, दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। इसकी जो एक कोशिका है वो अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। अब जो यहाँ पे कह रहा है कि विभक्त होकर बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका, बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका, यानी इधर जो है इसको हम आधार कोशिका भी बोल सकते हैं, या इसे हम निलंबक कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका, तथा इसे हम आधार कोशिका को बेसल सेल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते दोस्त? बेसल सेल। यहाँ बेसल सेल लिखा गया है। और नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर इधर दिखेगा, नीचे की ओर निभाग की ओर जो अंत्यस्थ कोशिका, इसको भ्रूणीय कोशिका या इसको अंत्यस्थ कोशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंत्यस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका। तो नीचे की तरफ अंत्यस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका आ जाती है, और ऊपर की ओर कौन सी कोशिका आ जाती है? निलंबक कोशिका। और जो निलंबक कोशिका होती है, या जिसे हम आधार कोशिका, आधार कोशिका और निलंबक कोशिका एक ही बात है। ठीक है दोस्त। तो आधार कोशिका जो है ये होती है बीजांड द्वार की ओर, और निलंबक, यहाँ पे देखिएगा, आधार कोशिका निलंबक कोशिका बीजांड द्वार की ओर होती है। और चलाजा मतलब होता है चलजा, जिसको हम कहते हैं निभाग की ओर जो कोशिका होती है, उसे अंत्यस्थ कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यस्थ कोशिका। आइए आगे बढ़ते हैं। तरह की आधार कोशिका को निलंबक कोशिका भी कहते हैं, तथा अंत्यस्थ कोशिका को भ्रूणीय कोशिका। तो इसको आधार कोशिका को निलंबक कोशिका भी बोल सकते हैं, और जो है इसे क्या बोल सकते हैं? भ्रूणीय कोशिका भी बोल सकते हैं। तथा अंत्यस्थ कोशिका का भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। जो अंत्यस्थ कोशिका होती है, नीचे की जो अंत्यस्थ कोशिका होती है ना, उसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आधार कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन करता है, यानी ये वाली कोशिका जिसको आधार बेसल सेल कहते हैं, ये बेसल सेल जो हमारा दो भाग में इस प्रकार से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जबकि ये जो कोशिका थी, ये
दो कोशिकाओं में फिर बढ़ गई। जो यहाँ से ये वाली कोशिका दो कोशिकाओं में यहाँ पे बढ़ चुकी है, और जो नीचे वाली कोशिका यानी ये वाली कोशिका है देखिएगा, तो उसको कह रहा कि आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन तथा अंत्यस्थ कोशिका में उदग्र, जिसको वर्टिकल डिवीजन कहते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से विभाजन होता है। इस प्रकार से नीचे वाली जो कोशिका जिसे हम कहते हैं भ्रूणी कोशिका या अंतस्थ कोशिका, उसमें जो उदग्र विभाजन, जब कोई चीज इस प्रकार से दाएं बाएं की तरफ बढ़ती है उसको उदग्र विभाजन कहते हैं। जब ऊपर नीचे की तरफ बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? आधार कोशिका, या फिर उसे हम जो है एक नाम देते हैं जिसका नाम अनुप्रस्थ विभाजन, और ये उदग्र विभाजन, ठीक है। और नीचे वाली जो कोशिका है जिसे हम अंत्यस्थ कोशिका कहते हैं या भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, उसका हो जाता है उदग्र विभाजन, जिसको हम वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। विभाजन के द्वारा विभाजित होकर अंग्रेजी के टी अक्षर, देखिए ऐसे दिखेगा, ये अंग्रेजी के कौन सा अक्षर बना है? अंग्रेजी का टी अक्षर होगा, ऐसे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, अंग्रेजी के टी अक्षर, ठीक है। अंग्रेजी के टी अक्षर से जो है कोशिकाओं को दो भाग में विभक्त कर देती है, कोशिकाओं को दो भाग में विभक्त कर देती है। अब आइए चित्र नंबर डी पर चलते हैं। चित्र नंबर डी है, आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 6 से 8 कोशिका बनाती है। ये आधार कोशिका जो है अनुप्रस्थ 1 2 3 4 5 6 से 8 कोशिकाएं बनाती हैं, और जिसको इन कोशिकाओं को हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, या फिर हमसे निलंबक कोशिका, सस्पेंसर सेल का मतलब होता है निलंबक कोशिका कहते हैं। तो आधार कोशिकाएं 1 2 3 4 5 6 कोशिकाएं, 6 7 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं इस प्रकार से बनाती हैं। जबकि आगे देखिएगा भ्रूण कोश, जो भ्रूण कोश को क्या करता है? आगे की तरफ ढकेलता है। भ्रूण कोश को आगे की तरफ ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ढकेलती हैं, और ऊपरी भाग फूलकर, ये वाला भाग, ऊपरी वाला भाग फूलकर एक पुटिका कोशिका चूषकांग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? चूषकांग का निर्माण करती है। यहाँ पे जो चूषकांग जैसे आपको देख रहे हैं मूलांकुर या चूषकांग, यहाँ पे चूषकांग का निर्माण हो जाता है, और आगे निर्माण करती है। सबसे बाहरी निचली कोशिका अधस्फीतिका कहलाती है। सबसे बाहरी और निचली कोशिका जो होती है इसे अधस्फीतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधस्फीतिका या हाइपोथेसिस। जहां तक की बात है हाइपोथेसिस की, तो ये सबसे नीचे वाली जो है कोशिका आपको दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस कोशिका। सबसे नीचे वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस कोशिका बनाते हैं। और आगे करा कि जो विभाजित होकर मूलांकुर का अग्रभाग बनाती है, देखिए यहाँ मूलांकुर है, ये मूलांकुर है, और ये जो है चित्र यहाँ सब देख सकते हैं, ये मूलांकुर का अगला भाग जो है कौन बनाती है? उसका नाम है हाइपोथेसिस, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अधस्फीतिका कोशिका, जो इस मूलांकुर का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। आगे करा कि जो निलंबक का कार्य, निलंबक मतलब निलंबक, जो कि ये सस्पेंसर सेल कहते हैं, ये एक निलंबक हो गया, ये निलंबक हो गया, या इसमें ये निलंबक हो गया, या ये निलंबक हो, सब सस्पेंसर सेल। जिसने सस्पेंसर सेल है उसको निलंबक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो निलंबक का कार्य बीजांड काय से भोजन अवशोषित कर, निलंबक का कार्य जो बीजांड काय का मतलब जो ध्रुवीय केंद्र मैंने पढ़ाया था, दो बीच आपको द्वय निषेचन, दोहरा निषेचन जानना होगा, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर उसे जो सर्च करके देख सकते हैं दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा चैनल की, आप वहां से जो है सर्च करके देख सकते हैं। दोहरा निषेचन में मैंने बताया था कि किसी भी पुष्प के बीजांड में कुल मिला के 8 कोशिकाएं होती हैं। सबसे ऊपर की जो 3 कोशिका होती है, सबसे ऊपर की जो 3 कोशिका होती है, और नीचे जो है 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका होती है। बीच में ध्रुवीय केंद्र होता है, ध्रुवीय केंद्र, और ऊपर प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका होती है? प्रतिमुख कोशिका। तो निषेचन के पश्चात जो है प्रतिमुख कोशिका नष्ट हो जाती हैं, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और जो बीच वाली जो अंड कोशिका होती है, वो अंड कोशिका किसका काम करती है? वो भ्रूण बनाने का काम करती है। जबकि जो ध्रुवीय केंद्र होता है जो बचा होता है, वो क्या करता है? भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। ठीक है दोस्त, तो वही कह रहा कि आगे निलंबक का कार्य बीजांड काय से भोजन अवशोषित कर भ्रूण को प्रदान करना। निलंबक जो करता है कि यहाँ से भोजन अवशोषित करता है, और यहाँ से भोजन अवशोषित करके जो है किसे देता है? भ्रूण को प्रदान करता है। यहाँ से भोजन लिया इसने, सस्पेंसर भोजन ग्रहण करता है कहाँ से? ये वेसिकल से, यानी यहाँ पर वेसिकल से भोजन ग्रहण करता है, वहां से भोजन लेकर के किसको देता है? ये जो यहाँ पर
बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, जो भ्रूणीय कोशिका है उसे जो है क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। ठीक है। अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके अष्टांग का निर्माण करती हैं। अंतस्थ कोशिका देखिए, अनुप्रस्थ विभाजन, यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन लिखा है, करके जो है क्या करती हैं, अष्टांग अंतस्थ कोशिका मतलब जो नीचे की कोशिकाएं हैं, विभाजन करके वो क्या करती हैं, अष्टांग मतलब ऑक्टेंट का निर्माण करती हैं। ये 2 कोशिका, 2 4 कोशिका, 2 6 कोशिका, 2 8 कोशिका, यानी ये एकटांग, ये ऑक्टंक या फिर जो है अष्टांग का निर्माण करती हैं। इससे अधः स्फीतिका नीचे की ओर 4 कोशिकाएं, आधार की ओर कोशिकाएं, आधारधर कोशिकाएं, नीचे की ओर 4 कोशिकाएं होती हैं और साइड साइड में 4 कोशिकाएं होती, ठीक है। आधारधर कोशिकाएं इन्हें कहते हैं तथा 4 कोशिकाएं ऊपर की ओर, 1 2 3 4, 4 कोशिकाएं नीचे की ओर, 4 कोशिकाएं ऊपर वाली कोशिकाओं को अध्याधर, जिसको ईपीबेसल कहते हैं, और यहाँ पे, और नीचे वाली को हाइपोबेसल कहते हैं। आधार कोशिकाएं मूलांग पत्र जो है अधो बीज पत्र का अध्यावरण कोशिका प्रांकुर या बीज पत्र बनाते हैं। देखिएगा यही कोशिकाएं जो है विकसित होकर के प्रांकुर, इसको कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर के नीचे होता है बीज पत्र, और बीज पत्र के इस भाग को, ये वाला जो भाग है यहाँ पे मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा प्रांकुर, इसको क्या कहते हैं, प्रांकुर का निर्माण करती है। ठीक है ना दोस्त, यहाँ से क्या हो जाता है, प्रांकुर का निर्माण होता है। आगे कह रहा कि अष्टांग जो हमारा होता है, जो जहां मैं ऑक्टंक की बात कर रहा था, ये 2 2 4 2 6 2 8 कोशिकाएं होती हैं। अष्टांग कोशिकाएं 8 कोशिकाएं परिणित विभाजन के द्वारा बाह्य त्वचीय आवरण बनाती है। यानी ये जो बाह्य त्वचीय आवरण, ये त्वक, यहाँ मैं लिखा हूँ त्वकजन, क्या लिखा हूँ, त्वकजन, यहाँ वल्कुटजन, यहाँ रंभजन लिखा हूँ, दिखने लगा रंभजन, यहाँ रंभजन लिखा है, यहाँ बलकुटजन लिखा है, और यहाँ त्वकजन लिखा। जो त्वकजन होता है ये बाहरी जो है त्वचा की दीवारों का निर्माण करती हैं। अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, अंदर के जो 8 यहाँ पर इनर लेयर जो होती है, यहाँ पे जो 8 सेल्स होती हैं, ये मिलके बाहरी लेयर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। कि त्वकजन के अंदर कोशिकाएं उदग्र विभाजन, इसके अंदर की जो कोशिकाएं उनमें निरंतर उदग्र दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं तरह का विभाजन होता है। जबकि जो है आगे कह रहा है कि ऊपर की जो सस्पेंसर कोशिकाएं होती हैं, उनमें जिस प्रकार का विभाजन होता है, उस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन को हम एक नाम और दे सकते हैं, जैसे इसे हम जो है अनुप्रस्थ विभाजन ना कहते हैं, और अनुप्रस्थ विभाजन ये है और उदग्र विभाजन वो है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ विभाजन ऊपर से नीचे तक होता है, जबकि जो है यहाँ पर वर्टिकल, जिसे उदग्र विभाजन कहते हैं, अंदर की कोशिकाएं उदग्र विभाजन करती है, और ऊपर की कोशिका जो सस्पेंसर कोशिकाएं होती है, ये कोशिका कहिए या फिर सस्पेंसर कोशिका, ये कोशिका होती है या ये कोशिका होती है, इन सब में जिस प्रकार का विभाजन होता है, इन्हें हम सस्पेंसर कोशिकाएं कहते हैं। और इनमें होने वाला विभाजन जो होता है वो कैसा विभाजन होता है, इसमें होने वाला विभाजन जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, और यहाँ से त्वकजन जो है बाहरी आवरण बना लेती हैं, और केमजन वल्कुटजन ये कोशिकाएं जो है रंभ या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टील का निर्माण करती हैं। ये जो वल्कुटजन है और रंभजन है, ये कोशिकाएं जो क्या करती हैं, बीच वाला जो भाग होता है जो पौधे का, पेड़ का ना, या फिर बीज का, वो इसका निर्माण करती हैं। इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री 2 भ्रूण बीज पत्र हो जाते हैं। एक यहाँ से अलग हो गया, एक यहाँ से अलग हो जाता है। जो एक पक्ष जुड़े होते हैं, इनके एक पक्ष देखिए यहाँ से जुड़े हुए हैं, इनके एक पक्ष जुड़े होते हैं। अक्ष एक भाग जो बीज पत्र के बीच में होता है, ये वाला भाग, ये जो खाली जगह है, इसको प्रांकुर कहते हैं। इस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूणी का प्रकार, इस प्रकार से 2 पत्र आपस में बढ़ जाते हैं, और पत्र बढ़ जाने से जो है द्विबीजपत्री भ्रूण या का निर्माण हो जाता है, द्विबीजपत्री बीज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है, एक मैं आपको थोड़ा फास्टली रिवीजन करा दूं ताकि आपको भूले ना कभी। ये जो पहली कोशिका युग्मक जन, यह जो है क्या करती है, फूल जाती है, इसमें सेलुलोज की भित्ति चढ़ जाती है, और यह 2 जो अनुप्रस्थ विभाजन के 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ऊपर वाले को आधार कोशिका कहते हैं, और नीचे वाली कोशिका को अंतस्थ कोशिका। ऊपर वाले को आधार कोशिका जिसे हम बेसल सेल कहते हैं, और नीचे वाले को जिसे हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को टर्मिनल सेल, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ कोशिका, टर्मिनल सेल कहते हैं। जो आधार कोशिका उसे निलंबक कोशिका भी कह सकते हैं, और नीचे वाली जो कोशिका है जिसे हम भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त,
इसे हम भ्रूणीय कोशिका भी कह सकते हैं। हालांकि इसका नाम जो है क्या है, अंतस्थ कोशिका, इसे भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। अब जो है निलंबक कोशिका में जो है फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है, लेकिन भ्रूणीय के अंदर अनुप्रस्थ नहीं बल्कि उदग्र वर्टिकल जो है डिवीजन होता है टी आकार की स्थिति में। तो ये जो है 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और फिर आगे 4 से जो है ये जो हमारी निलंबक कोशिकाएं विभाजन करके 6 से 8 कोशिकाएं बनाती है। नीचे वाली जो है, नीचे वाली कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन उदग्र विभाजन होता रहता है, यानी वर्टिकल डिवीजन होता रहता है। इसे ये भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ये ऊपर वाली भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्त, अब इस प्रकार से सस्पेंशन सेल निलंबक कोशिका में निरंतर वृद्धि होती जाती है, ये विभाजन करता जाता है और नीचे अंदर की कोशिकाएं जो है उदग्र या वर्टिकल डिवीजन करना शुरू कर देती है। ठीक है ना, और सभी उदग्र या वर्टिकल डिवीजन करने से 6 से 8 कोशिकाएं बन जाती है, इसे ऑक्टेंट कहते हैं। और निलंबक कोशिका सस्पेंशन सेल वैसे ही क्या कर रही है, अपना जो है अपना डिवीजन कर रही है। और ये जो सबसे लास्ट में जो नीचे वाली कोशिका है, इस नीचे वाली कोशिका को हम एक शब्द देते हैं, नीचे वाली जो कोशिका हाइपोथेसिस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अधस्फीतिका। ये क्या करती है, ये ढकेलती है किसे, ये ढकेलती है नीचे वाले पार्ट को, ताकि ये जो है और भी लंबा होता चला जाए सस्पेंसर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्रिया जो बीच में जो 8 कोशिकाएं होती हैं, ये सभी जो है क्या करती हैं, ये सभी मिलकर जो है क्या करती हैं, 8 कोशिकाएं देखिएगा एक मजबूत आवरण का निर्माण करती हैं, जो बीज आवरण कहलाता है। और इसके अंदर जो है जल्दी जल्दी कोशिकाएं जो उदग्र विभाजन करती हैं, जिसे उदग्र का मतलब उदग्र जिसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन तेजी से करती हैं। और तेजी से वर्टिकल डिवीजन करने के पश्चात जो है क्या होता है कि सस्पेंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, निलंबक कोशिकाएं, यह क्या करती हैं, वैसलेस से भोजन ग्रहण करके जो है यहाँ पर इम्ब्रियों को देती हैं। मतलब होता है कि निलंबक कोशिकाएं जो है, निलंबक कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, निलंबक कोशिकाएं जो है बीजांडकाय से भोजन ग्रहण करके किसे प्रदान करती हैं, ये प्रदान करती हैं अंतस्थ या फिर भ्रूण कोशिका को। इसका आकार हृदयाकार होता है दोस्त, और फिर धीरे धीरे जो है ये निलंबक कोशिकाओं का आकार जो है, निलंबक कोशिका निलंबक अंग का आकार छोटा हो जाता है, और ऊपर की जो वैसलेस वो फूल जाती है, और नीचे यहाँ पार्ट में देखिएगा ये 2 पत्र बन जाते हैं। इन दोनों पत्रों को हम बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। बीज के खाली जगह को प्रांकुर कहते हैं, और यहाँ वाले पार्ट को मूलांकुर कहते हैं। रेडिकल, रेडिकल मतलब मूलांकुर होता है। और ये जो छोटी होगी कोशिका, यही हमारी निलंबक कोशिकाएं थी जो काफी बड़ी थी, अब ये छोटी हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से एक बीज के 2 पत्रों का निर्माण हमने समझ लिया, एक बीज के 2 पत्रों का निर्माण। और अगर एक बीज के 2 पत्रों का निर्माण हमने समझ लिया, तो इसका मतलब है कि अब हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ चुके हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। देखिएगा काफी विस्तृत तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया भी होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए। और अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।